उससे भी कुछ बेहतरीन काम करके दी, जिससे कि जो हमारे समाज की ये बैठ जाइए ना, आइए आप लोग। चुनाव में रामेश भाई आइए। क्यों आया यह आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राम प्रकाश यादव आरपी यादव है। योगी राज विकास चैनल से मैं भी पैनल से मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि हमें इस सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बड़े, हमें आदर मिला, थोड़ा ज्ञान भी मिले। हमको पहले टाइम पे हमारे मित्र लोगों ने हमें प्रमोट करके कहा कि भाई आप कुछ आगे बढ़िए। मैं पेशे से टैक्स एडवाइज़र। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि कल भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, कल न्यूज़ कवर की था, आज आपने देखा होगा कि योगी राज विकास पैनल उतरा है चुनावी मैदान में। आज उनके कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। सिर्फ मुद्दा ये है किस तरह समाज के माध्यम से विद्यालय का विकास किया जाए, इस विषय को लेकर तीसरा पैनल उतरा है मैदान में, जिसमें देख सकते हैं जैसे कि हमारे कैमरे के माध्यम से आपने देखा कि सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी। बड़ी अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी और शायद आपको भी अच्छी लगेगी कि अजय यादव ने जो कहा कि समाज का विकास पैसों से नहीं हो सकता है, एकजुटता, एक बल से एकजुट होकर हम समाज का भला कर सकते हैं। और यादव विकास, योगी राज विकास पैनल के आज यहाँ पर पहली अच्छी बात ये भी है कि पूरे के पूरे 9 उम्मीदवार इस पैनल से जुड़े हुए हैं। बाकी जो तो पैनल किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है। इस सारे विषय चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर हम आए हैं। डॉक्टर MP यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? और विकास पैनल जो आपका योगी राज विकास पैनल के माध्यम से लोगों के लिए जो आपके जो मतदार हैं, जो मतदान करने वाले हैं, क्या एक नई सोच लेकर आप आए हैं? सभी यादव बंधुओं को मेरा श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। हम अपने यादव बंधुओं को यह संदेश देना चाहते हैं योगी राज विकास पैनल के द्वारा कि आप लोग हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि हमें इस समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, जो उसका शोषण हो रहा है, उसको दूर कर सकें हम उसका। और हम ये एक नया संदेश दें कि उसके लिए क्या विकास कर सकते हैं, क्या क्या नया बदलाव ला सकते हैं हम उसमें। उसके लिए हम कार्यरत रहें और सोच रहे हैं। हम चाहे जीते या हारे उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम उसको बदलाव करके लाएंगे। सीधे चलते हैं। जय गोविंद जी, कल भी आपकी मेरी चर्चा हुई थी, मुलाकात हुई थी। जैसे कि आपने बताया कि एक नई सोच के साथ हम योगी राज विकास पैनल चुनाव में उतरा हुआ है, तो क्या लग रहा है इस समय जिस तरह लोगों समाज की एकजुटता के साथ तो दिखी जा रही है, अजय यादव जी की मौजूदगी में आपका पैनल काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है? ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई लोग, हम ज़मीनी स्तर के युवाओं से साथ में जुड़ के हमें प्रमोट करने के लिए आए। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे समाज में और भी यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी आए, और कुछ एक घटना घटने की वजह से बच्ची की, इस वजह से हमारा कार्यक्रम हमने सीमित रखा, इसके लिए है। और बाकी चीज़ें जो हमने कल भी आपसे कहा कि मैनिफेस्टो में है, और हम तो सीधे 9 के लिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप फिर से टॉप 9 करेंगे, फिर से चीज़ें गलत जाएंगी। अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है तो आप 9 को लेके आइए और हक के साथ हमसे क्वेश्चन करिए। हम आपके ऊपर सक्षमता से आपका कार्य करने के लिए ही हमारा पैनल बना हुआ है। अब सीधे, क्योंकि जैसा कि जय गोविंद जी ने कहा कि समाज में किसी व्यक्ति का आज यहाँ पे परिवार में एक दुखद घटना घटी है। सीधा चलते हैं लाल साहब के पास। लाल साहब जी कहाँ गए? अच्छा, हाँ है। मैंने देखा अपनी भी बड़ी भावनात्मक अपने अपील की है मतदान करने के लिए। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के माध्यम से, हमारे टुडे फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि योगी राज विकास पैनल को मतदान करें लोग? जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों की ये आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लाल साहब यादव युवा संघ संस्थापक अध्यक्ष। हमें यादव संघ में आने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसलिए आए, हम मेंबर पहले से भी हैं और अभी भी हैं। हम भी प्रत्याशी के रूप में आए। हमारे कुछ धन पशु भाइयों ने हमारे पर्चे को जो है निरस्त करवाए,
जहाँ तक जानकारी मिली कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जो है हमारा ये पैनल योगी राज विकास पैनल ये सबके हम सब मिडिल क्लास के लोगों के बीच में बना और हमारा ही पैनल सबसे पहले जो भी पैनल बने हैं सबसे पहला पैनल अगर सही रूप से बना तो योगी राज विकास पैनल बना। हम लोगों को सिलेंडर जो हमारी निशानी है वह लेकर के आए हैं लोगों के घर में जो है जिससे रोटी पक सके, दाल पक सके, चावल पक सके, हम उनको अच्छे तरह से भोजन दे सकें। यह पहला हमारी निशानी है। दूसरा चीज़ हमको जो है यहाँ किसी से कंपटीशन नहीं है, हम ये तीसरे विकल्प के रूप में खड़े हैं और हमारे 9 भाई हमें अपने समाज के लोगों से ये आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग अपना मत दीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। नहीं, लेकिन सवाल लोग आपको मत क्यों दें? आपका क्या ऐसी योजना है, आपका क्या ऐसा जो है कि सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप कि लोग आपको योगी राज विकास पैनल को मतदान क्यों करें? आपकी क्या नई सोच है? हमारी नई सोच ये है कि हम लोगों ने जब आया इसके पहले बहुत सारे चुनाव हुए, बहुत सारे हमारे भाई चुनाव लड़े, कमेटी में रहे, लेकिन कभी घोषणा पत्र अपना जो है जारी नहीं किए। हमने अपना घोषणा पत्र दिया हुआ है, यह हमारे 21 घोषणा पत्र हैं, आप देख सकते हैं। और यह हमें अगर हमारे समाज के लोग लेकर के आते हैं तो सबसे पहले हम अपने विकास की बात करेंगे और इस विकास के ऊपर काम करेंगे। चलिए मान लेते हैं लाल साहब यादव ने घोषणा पत्र लेकर आए। एक अच्छी बात उन्होंने कही कि इसके पहले चुनाव में कोई भी पैनल घोषणा पत्र लागू नहीं करता था। सुरेंद्र यादव जी जो कि ट्रस्टी तौर पर उपाध्यक्ष तौर पर काम कर चुके हैं, जो घोषणा पत्र कहाँ है? घोषणा पत्र ये देखिए, घोषणा पत्र ये दिखा रहे हैं। ये अगर चुनाव ये मान लिया जाए कि योगी राज विकास पैनल अगर ये चुनाव जीतता है तो ये जो सारे घोषणा पत्र कितने हैं इसके अंदर 21 है, तो कब तक लागू कर देंगे आप? भैया पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कीमती समय में आपने यहाँ पे हमारे बीच आए। देखिए जो हमने घोषणा पत्र लागू किया हुआ है ये हम वहाँ रख के देखें, ये सारी चीज़ों की कमियाँ थी वहाँ पे, उसी ऊपर हमने घोषणा पत्र बनाया हुआ है। और ये हमने सभी लोगों को वादा किया है, ये 6 महीने के अंदर हमने नहीं किया, आप हमसे रिजाइन ले लीजिए। पहला हमारा ये है जो घोषणा पत्र हमने बनाया हुआ है, जो कि वहाँ पे ज़रूरत है। अगर ये चीज़ वहाँ पे हो जा रही है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई वहाँ पे आएगा नहीं, ऐसा है। और दूसरी बात जो हमारा है योगी राज विकास पैनल, ठीक है, ये समान लोगों का पैनल है। आपको पता है हमारे यहाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ते सलम के बच्चे पढ़ते हैं, बराबर, सलम के बच्चे पढ़े, उनकी समस्या क्या है? ये उद्योगपति करोड़पति को नहीं पता, उनके तो बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे आपको पता होगा, सीधी सी बात है। इसके पहले जो वहाँ पे रहे थे पैनल में, जो कमेटी में रहे थे, सब उद्योगपति, नगर सेवक सब थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब हमारे यादव भाई हैं, बराबर। बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि समान लोगों की समस्या का समाधान समान लोग ही कर पाएंगे। और आपने इतिहास देखा होगा, जो भी आगे बढ़ा हुआ है या तो फिर इतिहास कायम के समान नहीं लोगों ने काम किया है, उसी उम्मीद हम यहाँ उतरे हैं कि भैया अगर आपको 12 साल के बाद न्याय मिलने जा रहा है तो योगी राज विकास पैनल को भारी मतों से जिताइए और हम आपके बच्चों का विकास करेंगे, विद्यालय के विकास करेंगे और साथ साथ समाज का विकास होगा। सुरेंद्र यादव जी, जैसा कि यादव समाज के जो बच्चे उसमें पढ़ने के लिए, जैसे कि चुनाव जीतने के बाद कि आज देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों योगी राज विद्यालय में है। सबसे बड़ी समस्या है डोनेशन की। क्या यादव समाज के बच्चों को डोनेशन पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा? और आपका पैकेज काफ़ी बड़ा है कि एक कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार वहाँ पर शादी ब्याह भी कर सकता है। क्या ऐसे समाज के लोगों के लिए कम दरों में वो हॉल मुहैया कराया जा सकता है शिक्षा के अलावा? बिल्कुल से, बिल्कुल से, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे घोषणा पत्र में है अगर कोई भी समाज का बच्चा पढ़ना, आपने पूछा कि शादी ब्याह के बारे में, राइट, तो हमने घोषणा पत्र में जारी किया है कोई भी समाज उसको हम हॉल पूरा फ्री कर देंगे, लाइट फ्री कर देंगे, सब फ्री कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक मदद भी करेंगे उन्हें हम। और जो बच्चे हैं जिसके जैसे समाज का बच्चा या अदर समाज का बच्चा, अगर जैसे कि विधवा हो गए या तो फिर अनाथ हो गए, उनको हम 50 से लेके 100% डिस्काउंट देने के तय कर लिए हैं। ये आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है? घोषणा पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, सीधा चलते हैं बगैर देरी किए हुए अजय यादव जी के पास। ओम प्रकाश जी, चलिए देखिए, ये सब उम्मीदवार है कहीं ना कहीं, ये समाज के हित के लिए ये आगे आए हैं। ओम प्रकाश जी, राम प्रकाश जी बताइए, बाकायदे आप भी सदर पहन के बिल्कुल मुस्तैदी से चुनावी मैदान में उतरे आप। आपको देखना मुझे नरेंद्र मोदी जी की याद आ रही है, लेकिन फिलहाल क्या है, क्यों उतरा आप मैदान में?
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं। जो है आपने पूछा कि जो है आप चुनाव में क्यों उतरे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 97 से यादव संघ का आजीवन सदस्य हूं और हमेशा वोट देते आया हूं। गलत लोगों का यहाँ पे कब्जा हुआ। 12 साल के बाद यह इलेक्शन होने जा रहा है और हमने देखा कि इन 12 साल में कितने कितने जो है गलत काम यहाँ पे हुए। अवैध रूप से यहाँ पे कब्जा किया गया और मनमानी यहाँ पे लूटा गया। हमारे आप देखेंगे हमारे योगी राज पैनल में पूरा 9 के 9 स्वच्छ छवि वाले लोग हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सब अनुभवी लोग हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे पैनल में। और हमारा एक घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, जैसा सभी लोगों ने बताया जो है, हम इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी लागू करेंगे और इसको अमल करेंगे। अगर समाज हमको चुन के देता है और हम इन मुद्दों पर अमल नहीं करते हैं तो समाज 6 महीने के अंदर हमारे पास कंप्लेन करेगा और हम स्वेच्छा से रिजाइन दे देंगे। बहुत अच्छी बात बताई है कि 6 महीने का समय मात्र उन्होंने मांगा हुआ है। 21 शपथ पत्र जो घोषणा पत्र है या शपथ पत्र कहूँ मैं, तो उसमें अगर एक भी पूरा नहीं हुआ तो 6 महीने रिजाइन स्वयं दे देंगे। सीधे चलते हैं अजय यादव जी के बाद, जो यदुवंशम। अजय जी, मैंने देखा कि काफ़ी अनुभव के हिसाब से अपने समाज के लोगों को संबोधित आपने किया। आपने एक अच्छी बातें कही कि समाज का विकास पैसों से नहीं एकजुटता से होता है। कितने आप कॉन्फिडेंट है योगी विकास पैनल के जीत को लेकर? देखिए, जीत और हार ये तो अभी समय बताएगा, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है। और हम तो चाहते हैं कि जो स्वच्छ छवि, जो अच्छे लोग, ईमानदार लोग हैं, उन्हें जनता वोट करे। जो सदस्य हैं उनको वोट करे, उनको लेके आए। और इस पैनल में 1-2 जन शायद पिछली कमेटी में रहे तो उनको सबसे ज़्यादा पता है कि वहाँ क्या क्या कृत्य हुआ और क्या क्या कमियाँ हैं। तो अगर ये लोग जीतते हैं तो उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। जो वहाँ नहीं रहा है उसको पता नहीं है, उसको आने के बाद उसको तो 6 महीना साल भर लग जाएगा समझने में। और ऐसे लोग बैठे हैं कि आपको समझने भी नहीं देंगे। वहाँ पे पहले से ऐसे लोग बैठे हैं कि आपको समझने नहीं देंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तब तक चुनाव आ जाएगा वापस 1 साल का। तो जो भी जीते पहले तो बायलॉज चेंज करे, 1 साल की जगह उसको 3 साल किया जाए। कि जो जीते 3 साल उसको समय मिले काम करने का। 6 महीना लग जाता है समझने के लिए, क्योंकि अगर स्कूल नहीं रहता तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यादव आहिरों का चुनाव है, लठ लेके भी लड़ा जा सकता है, तो लोगों को बुला के ऐसे भी इकट्ठा किया जा सकता है। ये स्कूल ही सबसे बड़ा मसला है, नहीं तो ये सब होता ही नहीं इसके अंदर। ये माना कि मतलब जो पिछली कमेटी काम कर रही है, ये धन के माध्यम से धन का स्रोत बना लिया विद्यालय को। धन तो कोई लेके आया नहीं था वहाँ पे, वो धन का स्रोत ही बना लिए थे। और ये 2011 के बाद शायद सुरेंद्र जी चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव हुआ नहीं, 12 साल हो गया चुनाव नहीं हुआ। सिर्फ पेपरों पे चुनाव होता था, चेंज रिपोर्ट। जो जितना मजबूत है वो आके कब्जा कर लेता था। फिर अकाउंट भी सब बंद थे, नया अकाउंट अपना खोल खाल के उसमें अपना इधर उधर, तो ये स्रोत ही बन गया। अगर वो स्रोत नहीं रहता ना राजकुमार जी, तो इतनी लड़ाई वो स्कूल के लिए मतलब नहीं। वो लड़ाई जो है ना, वो लड़ाई सिर्फ स्कूल की है। आज तक अभी तक जो लड़ाई चल रही है ना, सिर्फ स्कूल के लिए, और उसमें धन है उसकी लड़ाई है। समाज सेवा के लिए लड़ाई नहीं हुई अभी तक। अब जो लड़ाई होगी वो समाज के विकास के लिए होगी। अब जो चुनाव होगा वो समाज के विकास के लिए होगा। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा अजय जी, आपको भी जाना है कहीं। आप बिल्कुल मुस्तैदी से
योगीराज विकास पैनल का समर्थन करते हैं। अब लोगों के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, सदन के बीच में जाएंगे, लोगों को मतदान करने की अपील करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारे भाई हैं, हम सबका अपील करेंगे। हम तो आज भी इनका भी अपील करते, जो और भी भाई है, लेकिन जिन्होंने यादव संघ को लूटा है, जिन्होंने अनैतिक कार्य किया है, उसका समर्थन अजय यादव कभी नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। जाहिर तौर पर अगर स्कूल, विद्यालय, कॉलेज अगर ये जो होता है, इसी स्कूल से, कॉलेज से, विद्यालय से बच्चे निकलकर देश का भविष्य तय करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एजुकेटर बनता है, कोई टेक कंसल्ट बनते हैं, जैसे कि हमारे राज गोविंद जैसे लोगों ने, मतलब समाज में कहीं ना कहीं लोगों के मजबूत पता का काम करते हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले 7 तारीख को जो मतदान होना है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। अब समाज कितना जागरूक होता है, किसके पक्ष में अपना मतदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। महाराज विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़ 90 फीट योगराज विद्यालय के बगल से।